नमस्कार। प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। धरनि धरहि मन धीर कहा, बिरंचि हरि पद सुमिरि। जानत जन की पीर, प्रभु भंजिय दारुण विपति। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब पृथ्वी रावण के पापों से त्रस्त होकर ब्रह्मा जी के सम्मुख पहुंची, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर वैकुंठ जान कह कोई, को कह पैनिधि बस बै प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता और कोई कहता कि प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। ताके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहाऊं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिस विधि सब माई, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाई। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह एक समान एक रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरिमंथन साधन किए जाते हैं वहीं वह प्रकट होती है। इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि विरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बह नीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर वृद्ध ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी, जय असुरारी। सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी। अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला। करहु अनुग्रह सो। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी, सब घटवासी। व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम। चरित पुनीतम,
माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत प्रेमी बनकर जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। शारद श्रुति से सारी सय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवान। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती बीज शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते हैं, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की रास नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुर भूमि, सुनि वचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर, भई हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरियऊ नरवेशा। अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हम दिनकर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ।
वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। तिनके ग्रह अवतरियूं जाई, रघुकुल तिलक जो सोचारियु भाई। नारद वचन सत्य सब करिहूँ, परम सम शक्ति समेत अवतरिहूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी ही पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनीय समझावा, अभय भई भरोसे जिया आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और जी में भरोसा ढांढस आ गया। निज लोक कही विरंचि गे, देवन यही सिखाए। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाय। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्राम। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वै मत देरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पृथ्वी वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनऊँ जो बीच राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाई। गुरु गृह गयौ तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। नरौ धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो,
तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, वे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा, यह विमाति नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर अब इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबई समुझाय, परमानंद मगन नृप, हरस नरदय समान। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब वहीं राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आज सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहा नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ, कौशल्या के कई हाथ धरि दीन, सुमित्र मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, वही हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं, वे हृदय में हर्षित हुईं, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर माह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यहीं समाप्त होता है। बोलो जय श्री राम।